अंग्रेजी बोलने की धमाल वाली ट्रिक। धमाल वाली ट्रिक बता रही हो ना, बस क्लास को पूरा देखिए और आपकी जो भी कंफ्यूजन होती है किसी वाक्य को बनाने में या उसको ट्रांसलेट करने में, या वाक्य तो बोल दिया या वाक्य दिमाग में आ गया लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, ये कंफ्यूजन आज की क्लास में दूर हो जाएगी। तो चलिए कुछ शब्द बताऊंगी, उनका इस्तेमाल बताऊंगी और आपको शब्दों में ये जानकारी मिलेगी कि जब भी आप बात कर रहे हैं कौन, किसका या किसने के बारे में किसी भी वाक्य में, तो आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करना है और कैसे आप इनको इस्तेमाल करके बेहतरीन वाक्य बना सकते हैं। सबसे पहला शब्द है आई, जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है मैं। ये जब भी आप खुद के बारे में बात करेंगे तो आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, तो ये इस वाक्य को अगर आप ऐसे कोई आपसे पूछे कौन जा रहा है, ये कौन वाले का जवाब है। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं बाजार जा रहा हूं, थोड़ा बड़ा वाक्य। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं गाना गा रहा हूं, अगला है वाक्य हमारे पास। मैं गीत गा रहा हूं या मैं गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये है क्या, कौन कौन गा रहा है भाई, मैं गा रहा हूं। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको वाक्य कराए और उन पर ये आई पर बेस्ड थे। यानी कि किसी भी वाक्य को जब आप बनाते हैं तो आपके वाक्य जो है वो 3 प्रकार से लगभग बन जाते हैं। पहला कि कौन, मतलब कि मैं जा रहा हूं, तुम जा रहे हो, वो जा रहा है, तो इसके लिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हमारे पास। किसका, ये किसका है, वो किसका है, इसके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हमारे पास। अच्छा, किसने किया, तुमने किया, उसने किया, मैंने खुद किया, इसके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हमारे पास। ये तीनों के तीनों ग्रुप अगर आप जान जाएंगे तो फिर बताइए अनुवाद करने में यानी कि ट्रांसलेशन करने में कभी कोई दिक्कत आएगी? जी कभी नहीं आएगी। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और मैं यहाँ पर बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास में आपके लिए लेकर के आती हूँ रोज, हर रोज, एवरी सिंगल डे बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस, ताकि आपकी अंग्रेजी सीखने का जो सफर है वो ऐसे ही सुचारू रूप से चलता रहे, आप बेहतरीन अंग्रेजी सीख सकें। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब सीकिंग हो, चाहे आप एल्डर पीपल हो, चाहे कोई भी हो, अब हर कोई अंग्रेजी बोल सकेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको करनी है बस एक मेरी छोटी सी मदद। चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं की बात तो कर ली, पर इसके अलावा भी तो बात करते हैं। तुम, आप, तू, इसके लिए हमारे पास शब्द है यू। YOU इसको पढ़ते हैं, उच्चारण इसका यू होता है। वो यू होता है ना, XYZ वाला यू, अल्फाबेट वाला, वो आप याद रखिए, काम चल जाएगा आपका। तुम, आप, तू इसका अर्थ होता है और इसका इस्तेमाल होता है आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो क्या, कौन कैसा है भाई, आप यानी कि यू। क्या तुम वहां हो, आर यू देयर। क्या तुम वहां हो, आर यू देयर। कौन कहाँ है भाई, तुम। क्या तुम वहां हो, आर यू देयर। आप खूबसूरत हैं, यू आर ब्यूटिफुल। आप खूबसूरत हैं, यू आर ब्यूटिफुल। कौन खूबसूरत है, तुम, आप, तू बहुत खूबसूरत है, यू आर वेरी ब्यूटिफुल। आप जा सकते हैं, यू कैन गो। आप जा सकते हैं, यू कैन गो। आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। ये अलग क्यों लगा भाई, क्योंकि यू का इस्तेमाल ना, जब आप यू का इस्तेमाल ऑल के साथ करते हैं तो आप जो हिंदी में हम लोग वाक्य बोलते हैं ना, तुम लोग कहाँ थे, आप लोग क्या कर रहे हैं, तुम सब चलोगे या नहीं, इसका भी ना जो ट्रांसलेशन होता है वो यू के इस्तेमाल से ही होता है। कभी आपने ध्यान दिया है इस चीज का?
जी नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया होगा। अगर दिया है तो बढ़िया बात है भाई, आपको पता होगा ये चीज। और जिन्होंने अभी तक ये ध्यान नहीं दिया है उनको बता दूं, चाहे तो आप अपने हिंदी वाक्य में तुम लोग, आप लोग, तुम सब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। अंग्रेजी जब होगी ना इन वाक्यों की तो यू का इस्तेमाल ही होगा, लेकिन क्या यू अकेले आएगा? जी नहीं, यू अपने साथ ऑल को लेकर के आएगा। तुम लोग, यू ऑल, आप लोग, यू ऑल, तुम सब, यू ऑल, इसका इस्तेमाल होगा। तो इसका खासा ध्यान रखेंगे, तभी आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से, जिस तरीके से हिंदी या जो भी भाषा आप बोलते हैं अपनी, बोलते हैं ना फ्लुएंट, वैसे ही अंग्रेजी भी बोल पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है ही। HE ही इस्तेमाल सबसे पहले समझ लीजिए कि ये पुरुष के बारे में जब आप बात करते हैं, मेल मेंबर के बारे में, लड़का हो, आदमी हो, है ना, उसके बारे में जब आप बात करते हैं तो ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल वह या उसे के तौर पर किया जाता है। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, he is going, वह खेल रहा है, he is playing, वह खेल रहा है, he is playing, वह आ सकता है, he can come, वह आ सकता है, he can come, वो ये करेगा, he will do it, वह ये करेगा, he will do it, right? यहीं पर बात अगर आप किसी महिला की करना चाहें, फीमेल की करनी चाहें, लड़की की करनी चाहें या महिला की करनी चाहें बात, तो आपको इस्तेमाल करना होगा शब्द शी का। SHE उच्चारण इसका है शी, इस्तेमाल है वह जा रही है, शी इज गोइंग। कौन जा रहा है भाई? शी इज गोइंग, वह जा रही है, शी इज गोइंग। वह खेल रही है, शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, शी इज प्लेइंग। वह आ सकती है, शी कैन कम। क्या कौन आ सकती है भाई? वह आ सकती है, शी कैन कम। वह ये करेगी, शी विल डू इट। कौन करेगा भाई इस काम को? कौन करेगा? शी विल डू इट। वह ये करेगी, शी विल डू इट। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वी की। जब भी आप अपने वाक्य में हम लोग या हम सब जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके ट्रांसलेशन में वी शब्द का इस्तेमाल होगा। आप अपने के साथ साथ कुछ और लोगों की भी बात कर रहे हैं, तभी कहते हैं हम लोग, कहते हैं ना हम सब, राइट? हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। कौन क्रिकेट खेल रहा है? हम लोग खेल रहे हैं ना, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग। मतलब सामने वाला तैयार हो जाए कि समोसा भाई 2 नहीं, कम से कम 10 मंगा के रखो, क्योंकि हमने कहा हम आ रहे हैं। कितने लोग हैं पता नहीं भाई, एक लौता तो नहीं आ रहा है ना। हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग। हम सब जा सकते हैं, we all can go। हम सब जा सकते हैं, we all can go। हम वहां जाएंगे, we will go there। हम वहां जाएंगे, we will go there। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दे की। THEY, दे की यहां पर बात करेंगे। इसका इस्तेमाल होता है वे लोग, वे सब, ये लोग, इन सब के जगह पर दे का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। कौन जा रहे हैं भाई? वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे खा रहे हैं, दे आर ईटिंग। वे खा रहे हैं, दे आर ईटिंग। वे आ सकते हैं, दे कैन कम। वे आ सकते हैं, दे कैन कम। वे लोग वहां जाएंगे, दे विल गो देयर। वे लोग वहां जाएंगे, दे विल गो देयर। ये हो गई बात उन सारे के सारे शब्दों की जिसका इस्तेमाल आप करते हैं वाक्य में कौन बताने के लिए। क्या बताने के लिए? कौन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब पढ़ेंगे आगे और समझेंगे किसका बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। किसका यानी कि मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, हमारा, हमारी, उनका, उनकी, ये सारे शब्दों की बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं मेरा।
या मेरी की। देखिए, मेरा इस्तेमाल होगा वाक्य में कि मेरी इस्तेमाल होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप वाक्य में किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। अंग्रेजी विल बी माई। भले नीचे मेरी हो लेकिन माई का इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में। आप लड़के हो तो भी, आप महिला हो तो भी। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। ये मेरा बैग है, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, यानी कि चाहे तो आप मेल हो या फीमेल हो, बैग जो है वो मेरा ही रहेगा। मतलब मेरा नहीं, आपका रहेगा। आप कहेंगे वो मेरा बैग है। चाहे आप लड़की हो तो भी आप कहेंगे वह मेरा बैग है, लड़के हो तो भी आप कहेंगे वह मेरा बैग है। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। वो मेरी पुस्तकें हैं, दोज आर माई बुक्स। वह मेरी पुस्तकें हैं, दोज आर माई बुक्स। अगला है तुम्हारा, आपका, तेरा। एक शब्द योर का इस्तेमाल करेंगे, YOUR। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, What is your name? तुम्हारा नाम क्या है, What is your name? आपका नाम क्या है, What is your name? तेरा नाम क्या है, What is your name? वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। वह आपका बैग है, दैट इज योर बैग। वह तुम्हारी पुस्तकें हैं या तुम्हारी किताबें हैं, दोज आर योर बुक्स। वो आपकी पुस्तकें हैं, दोज आर योर बुक्स। तेरी पुस्तकें हैं वो, दोज आर योर बुक्स। सेम रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हिज की बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो हिज के बारे में आपको याद रखनी है कि हिज, HIS, हिज शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष यानी कि मेल मेंबर के लिए किया जाता है और ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिसमें उसका या उसकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा हो और जिनके लिए इस्तेमाल हो रहा हो वो पुरुष हो। जैसे यह उसका घर है, ये बात अगर आप रोहन के लिए कह रहे हैं तो ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस का इस्तेमाल होगा, हिज शब्द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर आप रोहिणी के लिए कह रहे हैं तो आगे बताऊंगी क्या इस्तेमाल होगा, ठीक है। यह उसका घर है, किसका? अभी क्या पढ़ रहे हैं? वाक्य में ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द जो वाक्य में किसका ये बताते हैं। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। वह उसकी गाड़ी है या वह उसकी कार है, दैट इज हिज कार। कार किसकी है भाई? रोहन की है, तभी कहा हिज कार, दैट इज हिज कार। वह उसके कपड़े हैं, दोज आर हिज क्लोथ्स। किसके कपड़े हैं? रोहन के कपड़े हैं भाई। हमने उदाहरण के तौर पर रोहन को भी ले रखा है, ठीक है। दोज आर हिज क्लोथ्स, वह उसके कपड़े हैं, दोज आर हिज क्लोथ्स। अब बारी आती है रोहिणी की, क्योंकि वो फिर बुरा मान जाएगी। हमने कहा वह उसकी कार है और वो कार अगर रोहिणी की है तो दैट इज हर कार। ये इस्तेमाल होता है महिला के लिए जब भी आप बात करें, हर शब्द का इस्तेमाल। उसका या उसकी, किसका भाई? किसका? उसका या उसकी। और बात, वाक्य अगर किसी फीमेल के लिए कह रहे हो तो हर शब्द का इस्तेमाल होगा। वह उसकी कार है, दैट इज हर कार। ये उसके कपड़े हैं, दोज आर हर क्लोथ्स। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारा, यानी कि हमारा। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। वह हमारी गाड़ी है, हमारा हमारी दोनों का इस्तेमाल होगा जब आप अपने से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो। वह हमारी गाड़ी है, दैट इज आवर कार। वह हमारी गाड़ी है, दैट इज आवर कार। ये हमारा सामान है, दीज आर आवर बैगेज। ये हमारा सामान है, दीज आर
आवर बैगेज, बैगेज कह लीजिए, लगेज कह लीजिए, जो याद रहे वो इस्तेमाल कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। उनका, किसका भाई? उनका है, ये घर उनका है। दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है। दिस इज देयर हाउस, किसका है भाई? उनका है। दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है। दिस इज देयर हाउस, ये उनकी टिकट है, ये उनकी टिकट है। दैट इज देयर टिकट, ये उनकी टिकट है। दैट इज देयर टिकट, यह उनकी सीट है। दिस इज देयर सीट, यह उनकी सीट है। दिस इज देयर सीट। कंप्लीट हो गई बात यहां तक। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, जो बताता है किसने। क्या बताता है भाई? किसने, मैंने, तुमने, उसने, किसने। तो उसके लिए हमारे पास शब्द है, अगर आप खुद की बात करें, मैं खुद, यानी कि माई सेल्फ, मैं खुद, माई सेल्फ। मैंने ये खुद के लिए खरीदा है, मैंने यह खुद के लिए खरीदा है। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ, मैंने ये खुद के लिए खरीदा है। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ, मैंने ये खुद साफ किया है। आई क्लीन्ड दिस माई सेल्फ, मैंने ये खुद साफ किया है। आई क्लीन्ड दिस माई सेल्फ। ये कार मैंने खुद के लिए खरीदी है। आई बॉट दिस कार फॉर माई सेल्फ, मैंने ये कार खुद के लिए खरीदी है। आई बॉट दिस कार फॉर माई सेल्फ। तुम खुद या आप खुद, आप इसे खुद करें। यू डू इट योर सेल्फ, आप इसे खुद करें। यू डू इट योर सेल्फ। क्या तुमने इसे खुद किया? डिड यू डू इट योर सेल्फ, क्या तुमने इसे खुद किया? डिड यू डू इट योर सेल्फ। आप इसे खुद पका सकते हैं। यू कैन कुक दिस योर सेल्फ, यू कैन कुक दिस योर सेल्फ। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हिम सेल्फ की। हिम सेल्फ यानी कि वह खुद। कौन खुद भाई? वह खुद, है ना। कब? जब बात पुरुष यानी कि मेल मेंबर की हो रही हो। यह उन्होंने खुद किया। ही डिड इट हिमसेल्फ, यह उन्होंने खुद किया। ही डिड इट हिमसेल्फ। यह उसने खुद के लिए खरीदा। ही बॉट दिस फॉर हिमसेल्फ, यह उसने खुद के लिए खरीदा। ही बॉट दिस फॉर हिमसेल्फ। उसने खुद मुझे बुलाया। ही कॉल्ड मी हिमसेल्फ, उसने खुद मुझे बुलाया। ही कॉल्ड मी हिमसेल्फ। यहीं पर बात अगर किसी फीमेल यानी कि महिला की कर रहे हो तो हर सेल्फ का इस्तेमाल हो जाएगा। हर सेल्फ, जैसे यह उन्होंने खुद किया। शी डिड इट हरसेल्फ, यह उन्होंने खुद किया। शी डिड इट हरसेल्फ। उसने मुझे खुद बुलाया। शी कॉल्ड मी हरसेल्फ, उसने मुझे खुद बुलाया। शी कॉल्ड मी हरसेल्फ। यह उसने खुद के लिए खरीदा है। शी बॉट दिस फॉर हरसेल्फ, शी बॉट दिस फॉर हरसेल्फ। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हम खुद। हम खुद यानी कि आप अपने से ज्यादा लोगों की बात अपने साथ मिला करके कर रहे हैं, यानी कि आवर सेल्फ। जैसे हम अपना काम खुद करते हैं, यानी कि आप अपनी बात कर रहे हैं, अपने साथ साथ खुद को मिलाते हुए दूसरों की बात भी कर रहे हैं, राइट। आवर सेल्फ शब्द का इस्तेमाल होता है ना। हम अपना काम खुद करते हैं। वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। यहां पर सेल्फ नहीं है, सेल्व्स है, ध्यान रखिएगा। हम अपना काम खुद करते हैं। वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। हम अपना घर खुद साफ करते हैं, भाई किसी को नहीं बुलाते, हम अपना घर खुद साफ करते हैं। वी क्लीन आवर हाउस आवर सेल्व्स, वी क्लीन आवर हाउस आवर सेल्व्स। हम अपना खाना खुद बनाते हैं, हम अपना खाना खुद बनाते हैं। वी कुक our food ourselves, we cook our food ourselves। बढ़ते हैं आगे, वे खुद, वे खुद मतलब यहाँ किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। वे खुद themselves,
क्या है? themselves, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं। they clean their house themselves, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं। they clean their house themselves, वे अपना खाना खुद बनाते हैं। they cook their food themselves, they cook their food themselves। जी हाँ, तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास, जिस क्लास में हमने सीखा ऐसे शब्दों को जो वाक्यों में बताता है कौन। चलिए मेरे साथ रिपीट करिए, कौन, किसका और किसने। ये अगर तीनों चीजें आपको किसी वाक्य में पता लग जाएं तो फिर आपको वाक्य को ट्रांसलेट करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो आपको इन शब्दों को जानना, याद करना, यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्लास बढ़िया लगी है ना? क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर डालिए। आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। और टेंस की ई बुक किसने किसने नहीं ली है भाई, जल्दी से ले लीजिए, टेलीग्राम पर आइए और टेंस की अपनी ई बुक को ले जाइए। टेंस की ई बुक अपने पास रखेंगे ना तो मतलब ऐसे गाड़ी में जाते जाते भी पढ़ते रहेंगे, तो बस बढ़िया तरीके से टेंसेस पे आप अपना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपना जो कॉन्सेप्ट है वो कर लेंगे और आपको वाक्यों को ट्रांसलेट करने में समस्या नहीं आने वाली है। तो टेंसेस की ई बुक जरूर ले लीजिएगा। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आ जाइए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर ही आना पड़ेगा। टेलीग्राम पर आने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल करें, इस नंबर का इस्तेमाल करें। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन नाम का जो चैनल आपको टेलीग्राम पर दिखेगा उसी चैनल को ज्वाइन करना है, जिसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। और इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे काफी सारे धोखाधड़ी वाले चैनल्स हैं, उनको कृपया ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपके साथ किसी तरीके की कोई कुछ मतलब ऐसी धोखाधड़ी वाली घटना हो जाए। तो मेरे नाम पे नोट्स, मेरे नाम पे ई बुक्स, मेरे नाम की क्लास की नोट्स, ये सारी चीजें फेक है। मैंने जब आपको क्लास की नोट्स या ई बुक के बारे में बताना होगा तो मैं अपने ऑफिशियल चैनल दैट इज बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, जहां पर 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, सबसे पहले आप ही को बताऊंगी, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आप प्रीमियम कोर्सेज जो हमारी हैं, दैट इज स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो गई, हमारी बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स हो गई, ये दोनों कोर्सेज जो हैं बेहतरीन कोर्सेज हैं, इनकी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो वहीं पर टेलीग्राम पर कहां पर मिल जाएगी, वहीं मतलब कहां पर जी, टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। तो वहां पर जरूर यानी कि टेलीग्राम को जरूर आप ज्वाइन कर लें। चलिए आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम को और ये वाली क्लास को बढ़िया तरीके से सेव करके रख लीजिए। बहुत काम की क्लास है आपकी, बहुत काम आएगी। और मैं आपसे मिलती हूं ऐसे ही बेहतरीन एक और नए क्लास के साथ अगले दिन। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू